जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपकी अभी राजस्थान पुलिस की जो तैयारियां हैं, मैं मानता हूं काफी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल क्रिएट किया था और उस पोल में मैंने आपसे पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा समस्या किस सब्जेक्ट में आ रही है। तो उसमें निकल के सामने आया कि सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो है महिला और बाल अपराध, जो कि अब की बार उसका नाम चेंज करके किया गया है महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं और उनसे संबंधित संस्थाएं। और दूसरी चीज थी आपका कंप्यूटर। इन दोनों जो विषय हैं इनमें काफी परेशानी सामने आ रही है। और दोस्तों मैंने भी अभी अभी जो बुक्स हैं, बहुत सारी मैंने बुक्स देखी है, लेकिन किसी भी बुक्स में जो महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं और संस्थाओं वाला आपका जो पोर्शन है उसमें ऐसा कोई बढ़िया तरीके का जो मैटर है मुझे देखने को नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि किसी भी बुक में अभी तक ऐसा कोई मैटर नहीं है कि आपको वहां पे संतुष्टि हो सके कि मेरा ये जो टॉपिक है क्लियर हो सके। और फिर है दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर में दोस्तों इतनी कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपके महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं। दोस्तों जो महिलाओं से संबंधित है, मैं बात करूं आपकी महिलाओं से संबंधित जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, ये योजनाएं दोस्तों पूरी की पूरी मेरे पास में है, मुझे मिल चुकी है। राजस्थान जो सरकार है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से ये सारी की सारी योजनाएं मुझे मिल चुकी है। और मैं देख रहा हूं कि बच्चों से संबंधित भी योजनाएं मुझे मिल जाए तो ताकि मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और हो सके तो मैं जल्दी ही आपको ये चीजें मैं करवा भी दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी अभी 5-7 दिन की छुट्टी पे हूं। जितना मेरे से हो सकेगा मैं 1-2 क्लास लेने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। तो आप बता देना अगर आपको अच्छी लगे तो मैं ये पोर्शन मैं आपको करवा दूंगा। कंप्यूटर की बात करता हूं, कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपको यानी कि मिनिमम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट मिल सके, यानी कि आपको कम मेहनत में ज्यादा आप यहाँ पे मार्क्स अपने कवर कर सको। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर के सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों कभी भी राजस्थान पुलिस का केवल आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको दिया जाता है, उसको टॉपिक वाइज कभी भी डिफाइन नहीं किया जाता कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और इस वजह से हमेशा विद्यार्थियों की कंफ्यूजन रहती है कि सर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये कभी भी यहाँ पे फिक्स नहीं रहता। अब मैं दोस्तों सबसे पहले आपका शुरुआत करता हूं कंप्यूटर में आपको क्या क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको सिलेबस आपका कवर करना है। सबसे पहले आपको तैयार करना है परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर को कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया है, कौन कौन सी पीढ़ियां कब चली। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे इस बिंदु से जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। सवाल मैं बताऊं आपको कहां से पूछे जाएंगे। आपको जैसे कंप्यूटर का यहाँ पे वर्गीकरण किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि वर्गीकरण। जैसे आपकी फर्स्ट पीढ़ी हो गई, सेकंड हो गई, आपकी थर्ड पीढ़ी हो गई, फोर्थ पीढ़ी हो गई आपके, और फिर फिफ्थ हो गई। ऐसे आपको फिर यहां से सवाल ये पूछा जाएगा। अब जैसे इनका भी बिल्कुल टाइम निश्चित कर रखा है कि ये पीढ़ी कब से कब तक चली, सेकंड पीढ़ी कब से कब तक चली, लेकिन सवाल आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पीढ़ी कब से कब तक चली। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस पीढ़ी में मुख्यतः किस चीज का या किस जो कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया जाता था। जैसे आपका अलग अलग पीढ़ियों में जैसे आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हो गई, फिर आपकी ट्रांजिस्टर हो गए, फिर आपका आईसी हो गई। इस प्रकार से ये अलग अलग पीढ़ियों में यहाँ पे इनका आविष्कार हुआ था। और मुख्यतः सवाल आपका इन्हीं चीजों से आएगा। दूसरी चीज आती है आपका यहाँ पे इनपुट और आउटपुट। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर विषय की तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय को यहां से आप बिल्कुल घोलकर पी जाना, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर में अगर सवाल आएंगे तो इसी टॉपिक से सवाल आएंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है।
फिर आपका तीसरा टॉपिक है यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बाद में फर्स्ट आपका प्रायोरिटी में ये होना चाहिए और सेकंड में आपके दोस्तों ये होना चाहिए, इसको और इसको बढ़िया तरीके से आपको याद करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। और ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट। इनको इस प्रकार से तैयार करने की आपके चाहे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे कैसा ही क्वेश्चन हो। दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन में, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनमें आप ज्यादा फोकस करते हैं, उन पे अपना टाइम ज्यादा खराब करते हैं। नहीं दोस्तों, एक बार आप थ्योरिकल तरीके से, डेफिनेशन तरीके से, बिल्कुल बढ़िया लैंग्वेज बेस से आप इन चैप्टरों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार करो, चाहे फिर आप कितने ही एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं आप। फिर चौथा आपका है मेमोरी। इसके भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर पांचवा है आपका एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों फर्स्ट ये आपका इनपुट आउटपुट, सेकंड आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो है एमएस वर्ड। इस पे भी दोस्तों आपको खासी अच्छी मेहनत करनी है। मैं मानता हूं अगर आप इसको बढ़िया तैयार कर लोगे तो इसके बाद में फिर आपका जो छठा आता है एमएस एक्सेल, और फिर सातवां आपका जो टॉपिक है वो आता है आपका पावर पॉइंट। यानी कि ये आपने तैयार कर लिया, यहां से अगर इसकी तैयारी आपने बढ़िया तरीके से कर ली तो इन दोनों में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी आपने शॉर्ट की है वो आपने याद कर ली तो लगभग इनकी शॉर्ट की में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना, भले ही आपको 10 दिन लग जाए इसको याद करने के लिए। इसमें दोस्तों अलग अलग है, जैसे आपका जो अलग अलग मेनू है इनके, जैसे आपका फाइल हो गया, होम हो गया, फिर आपका इंसर्ट हो गया, इनका जैसे इन टैब होते हैं इनके अलग अलग, इन टैब में ये फंक्शन किस काम में आते हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिकल लैपटॉप या कंप्यूटर पे करके देख सकते हैं या वैसे आप याद कर सकते हैं। तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। फिर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट, जैसे कि आपको ईमेल कैसे भेजी जाती है, ईमेल कैसे पढ़ी जाती है, ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी होगी। और फिर है आपका जो अंतिम आपका चैप्टर है, मैं यहां लिख देता हूं, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये यहाँ पे नियम कानून बने हुए हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर का पूरा सिलेबस। आपको इन्हीं टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्कोर कर सको। कंप्यूटर पे आपके यही टॉपिक है और इन्हीं टॉपिक को बढ़िया तरीके से तैयार करना है। और मैंने बता दिया कि आपको सबसे ज्यादा फोकस किस टॉपिक पे करना है ताकि आपके वहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो सके और आपको उनका बेनिफिट हो सके। और जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको देखते हुए ही मैंने ये बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से और किस पार्ट से पूछे जा रहे हैं। ये था दोस्तों आपका कंप्यूटर का सिलेबस। महिला बाल अपराध के लिए मैंने वही बाल अपराध निकलता है बार बार में, उसका नाम चेंज किया गया है अब की बार, महिला और बच्चों से संबंधित आपकी योजनाएं और उनसे संबंधित संस्थाएं। महिलाओं से संबंधित मेरे पास में पूरा कंटेंट तैयार है। मैंने बुक्स भी देखी लेकिन बुक्स में इस प्रकार का कोई भी कंटेंट मुझे अभी तक मिला नहीं। और जैसे ही बच्चों से संबंधित मुझे कुछ मिलेगा, मैं ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं कल से आपकी जो क्लास है लेने का, यहाँ पे जो भी योजना है 2-2, 4-4, 5-5 योजनाएं अपन करेंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूंगा।